जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 34वें सर्ग से 13वें श्लोक तक का पाठ किया था। अब आगे का पाठ सुनिए। गतो यर्धरात्रः काकुतस्थ कथा कथयतो मम निद्रामभये हि भद्रं ते मा भद्र विघ्नोद्वनिदः। काकुतस्थ मेरे तथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। निस्पन्दास्त्रवः सर्वे नीलिना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिश्चश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। सनेर विसृजते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्भिर्वभ भासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठिते च शीतांशु शशिलोकतमोनुदाः हृदयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस सांघश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एव मुक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनि साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो हृदभ्युस्त पूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मोपमा महात्मनः कुशवंशया नरोत्तमा। कुशपुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायश कौशिकी सरितां श्रेष्ठां कुलोद्योतकरीतवा। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। मुदितेर मुनिशार्दुलेः प्रशस्तः कुशिकात्मजा निद्रामुपागमक्षीमानस्तगतम इवान सुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रमोयपि सह सौमित्रः किंचिदागत विमस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दुलम निद्राम समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्स्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। पंचत्रिंशः सर्गः। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास्य रात्रि शेषम तो शोणाकूले महर्षि भी
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो भयभासत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, सुप्रभाता निशाराम पूर्वां संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तच्छुत्वा वचनम तस्य कृतपूर्वाहिनक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्व काल का नित्य नियम कबूल करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, अयम शोणः शुभ जलोगाधः पुलिन्न मंडितः कतरेणापथा ब्राह्मण संतरिष्यामहे वयम। ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तट से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है, हम लोग किस मार्ग में चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयो दृष्टो ये न यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रियाता वे वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रशिक्षित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्ध दिवसे तदा जाह्नवी सरितां श्रेष्ठा ददर्शुर्मुनि सेवितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। ताम दृष्ट्वा पुण्यसलीलम हंससारस सेवितां बभूरमुनयः सर्वे मुदिता सहराघवा। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततास्त्रावयथान्यां संतर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाग्नित्राणि प्रास्ये चामृतबद्धभिः विविशुर्जवः जाह्नवी तीरे शुभामुदित मानसाः विश्वामित्रं महात्मनं परिवार्य समन्तता। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हवस्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विशिष्ठिताश्च यथा न्यायं राघवो च यथार्हतः संप्रहष्टा मना रामो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान श्रोतुमिच्छामि गंगां तिरपथगां नदीं त्रिलोक्यं कथमाक्रम्य गतानंद नदीपतिम। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी में ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि बुद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया।
शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नाम करो महान तस्य कन्याद्वयं रामपुत्रे रूपेण प्रतिम्भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनका सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर माता सुमध्यमा नाम नामेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्याम गंगेयम बभय ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीय भूता कन्या तस्यैव राघवा। रघुकुल नंदन मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देव कार्य चिकीर्षा शैलेन्द्रं वर्यामासुर्ग गंगा त्रिपथ गंगा नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददो धर्मेण हिमवांस तन्याम लोक पावनीम स्वच्छंद पंथाम गंगाम त्रिलोक्य हित काम्यम्या। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृहात लोकार्थम त्रिलोक हित कांक्षिणी नः गंगा मादायते यगच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। यचान्या शैल दुहिता कन्या सीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमास्थाया तपस्ते पे तपोधना। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपो में धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददो शैलवरः सुताम रुद्राय प्रतिम रूपाय उमालोकनुमस्कृतम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते शैल राजस्य सुते लोक मनस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघवा। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्वे सर्वमाख्यातम यथा त्रिपथगामिनी खंगता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर शेषा सुर नदी श्रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनीम। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय एक देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। षट्त्रिंशः सर्गः देवताओं का शिव पार्वती को सुरक्त क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। उक्त वाक्ये बनो तस्मिन् भो राघव लक्ष्मणो प्रतिनंद कथां वीरावुचतुर्मुनि पुंगवम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा।
धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मान् कथितं परमं तव्या दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरयोग्यसि दिव्यमानुसंभवम्। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संपन्न होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। त्रीन पथो हेतुनाकेन प्लावे लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विस्तृता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभी के समन्विता तथा ब्रवीति काकुतस्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथाम सर्वाम ऋषिमध्ये नयवेदयत। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र मुनि मंडली के बीच गंगा जी के संबंध में से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। पुरा राम कृतोदाह सिति कंठो महातपः दृष्ट्वा च भगवान देवीं मैथुनायोपचक्रमयि। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शीतिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतं। परम बुद्धिमान महादेवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत परम तप सर्वे देवा समुद्यक्ताः पितामह पुरोगमा। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होतपद्यते भूतम कस्तत् प्रति सहिष्यति अभिगम्य सुराः सर्वे प्राणिपत्येदं ब्रवन्। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ का से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले, देवदेव महादेव लोकस्यासि हितेरत सुराणाम प्रणिपातेन प्रसादम क्रतुर्महर्षिः। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोकोद्धार सिन्यस्ति तब तेजा सुरोत्तम बाहोन तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर। सुरश्रेष्ठ ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रिलोक्य हित कामर्थम तेजस्वजसी धारया रक्ष सर्वानिमालोकान नालोकम कृतमहर्षि। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज वीर्य के को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवता नाम वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरा बाढ़मित्य ब्रवीत सर्वान् पुनश्चेदमुवाच। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनको अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारिष्यास्म्यह तेजस तेजसेव सहो माया त्रिदशा पृथ्वी चैव निर्वाणम अधिगच्छतु। देवताओं उमा सहित में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे, पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांत लाभ करें। तो मित्रों 13वें
इस 36वें सर्ग के 13वें श्लोक पर मैं आज की इस कथा को विराम देता हूँ। कल यहाँ से आगे की कथा लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।